नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएस के बिलियनियर प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। फोर्ब्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ फिलहाल $3.1 बिलियन है, यानी करीब 22,000 करोड़ है। तो आज हम डोनाल्ड ट्रंप की पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे वो बैंकरप्सी से बाल बाल बच गए और बाद में बिलियनियर बन गए और उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 1946 में हुआ था। शुरुआत में स्कूल में वो काफी मिसबिहेव करते थे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने उन्हें मिलिट्री एकेडमी में डाल दिया। वहां पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी सुधरने लगी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री कंप्लीट की। डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप यूएस के एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, जो कि मिडिल इनकम वाले लोगों के लिए अपार्टमेंट्स बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को अच्छा खासा बढ़ा दिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप कॉलेज में थे, तभी से वो अपने पापा के साथ इस रियल एस्टेट बिजनेस पर काम कर रहे थे। डोनाल्ड के जो बड़े भाई हैं, वो आगे चलकर पायलट बने, जिसके बाद उनके पापा के बिजनेस को संभालने का मौका डोनाल्ड को मिला और वहां से डोनाल्ड के करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने शुरुआत में अपने पापा से $1 मिलियन का लोन लिया था और उन पैसों से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। आगे चलकर जब वो अपने पापा का बिजनेस संभालने लगे, तब उन्होंने उनकी कंपनी का नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया और 1971 से उन्होंने उस बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। जो रियल एस्टेट कंपनी पहले सिर्फ मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स पर काम कर रही थी, वो अब स्काई स्क्रैपर्स बना रही थी, होटल्स, कैसीनोज, गोल्फ कोर्सेज बना रही थी। तो सिर्फ रियल एस्टेट, होटल्स और कैसीनोज ही नहीं, उन्होंने एंटरटेनमेंट और मर्चेंडाइज इंडस्ट्री में भी एंट्री की और वहां पर भी बिजनेसेस शुरू किए। उन्होंने न्यूयॉर्क में 68 फ्लोर का ट्रंप टावर खड़ा किया, जो कि आगे चलकर काफी फेमस हो गया। साथ ही उन्होंने ट्रंप प्लेस, ट्रंप वर्ल्ड टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर, ट्रंप ताजमहल, इन जैसे टावर्स और होटल्स खड़े किए। लेकिन जितने तेजी से उन्होंने ये रियल एस्टेट बिजनेसेस शुरू किए, उतनी ही जल्दी वो फेल भी होने लगे। उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स बैंकरप्ट होने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप प्लाजा एंड ट्रंप कैसल ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। उसके बाद ट्रंप ताजमहल ने भी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। साथ ही उनकी और भी कई सारी कंपनीज ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। ट्रंप एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट्स ने भी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। इतना ही नहीं, वो खुद भी पर्सनल बैंकरप्सी से काफी नजदीक चले गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बैंक्स के साथ नेगोशिएशंस करके उस बैंकरप्सी को जैसे तैसे अवॉइड कर लिया। जल्दी वो इस बैड टाइम से रिकवर हो गए और फिर से अपने बिजनेस पर फोकस करने लगे। जितने जल्दी उनके बिजनेस का डाउनफॉल हुआ था, उतनी ही जल्दी उन्होंने उन बिजनेस से रिकवर भी कर लिया। उन्होंने फिर से अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया और अगेन लग्जरी होटल्स, कैसीनोज और स्काई स्क्रैपर्स बनाने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना बिजनेस एक्सपेंशन शुरू किया। उन्होंने इंडिया, टर्की, फिलीपींस, इन जैसी कंट्रीज में ट्रंप टावर्स खड़े किए और इसी सक्सेस के चलते वो बिलियनियर भी बन गए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि वो डील्स काफी अच्छे से करते हैं और इसलिए उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ द डील, जो कि आगे चलकर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन गई और आगे चलकर उसकी लाखों कॉपीज बेची गई। इस बुक से जो भी पैसा वो कमाएंगे, उसे डोनेट करने के लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप फाउंडेशन खड़ा किया। रियल एस्टेट बिजनेस के साथ साथ ही उन्होंने एंटरटेनमेंट बिजनेस पर भी फोकस किया। उन्होंने द अप्रेंटिस नाम का एक रियलिटी शो होस्ट किया था। साथ ही वो उसके प्रोड्यूसर भी थे। 2003 से 2015 के बीच ये रियलिटी शो चला, जिसमें कंटेस्टेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रोल के लिए कम्पीट करते थे। अपने बिजनेस और रियलिटी शो के करियर के बाद उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट बनने में इंटरेस्ट दिखाया और वो साल 2016 में यूएस के प्रेसिडेंट बनने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बने। उन्होंने अपने स्पीचेस के जरिए एक इमेज क्रिएट की थी और वो इमेज उन्होंने एक प्रोटेक्शनिस्ट और नेशनलिस्ट की बनाई और इलेक्शन में उन्होंने अपना मोटो रखा और वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो मेक्सिको और यूएस के बीच एक दीवार खड़ी करेंगे ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में ना आ पाए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हिलरी क्लिंटन खड़ी थी, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट थी। ज्यादातर फोरकास्ट में ये बताया गया कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी, लेकिन आखिर में डोनाल्ड ट्रंप जीते। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पहले मिलिट्री सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस में काम नहीं किया है। इलेक्शन के टाइम और यूएस के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने कई सारे गलत और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसके बाद काफी सारे बवाल भी हुए हैं। आते ही उन्होंने यूएस का कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया और जैसे कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम प्रॉमिस किया था कि वो यूएस और मेक्सिको की बॉर्डर पर दीवार खड़ी करेंगे, तो उस पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आगे चलकर उन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गए। उन्होंने सिक्योरिटी का कंसर्न बताकर कई सारी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के सिटीजन्स को यूएस में आने से बैन कर दिया। उन्होंने सीरिया से आने वाले रिफ्यूजीज को भी बैन कर दिया। इस डिसीजन को वहां के कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उन्होंने यूएस ईरान न्यूक्लियर डील भी तोड़ दी। साथ ही ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड से भी वो बाहर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने नॉर्थ कोरिया से भी बातचीत वाली जंग छेड़ी थी, जिसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया की किम जोंग यून को कहा था कि यूएस को नॉर्थ कोरिया को डिस्ट्रॉय करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। आगे चलकर चाइना के साथ भी उनका ट्रेड वॉर शुरू हो गया, जो कि आगे चलकर चाइना यूएस ट्रेड वॉर बन गया, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इन दो कंट्रीज पे ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया पर देखने मिला। इस ट्रेड वॉर का पूरा इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज पर गिरा है। यूएस का चाइना को होने वाला जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है, साथ ही चाइना से यूएस जाने वाला जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गया है। तो दोनों कंट्रीज को भी इस ट्रेड वॉर का नुकसान ही हुआ है। बाद में उन्होंने ईरान पर सैंक्शन भी लगा दिया, जिसके चलते उन्होंने बाकी कंट्रीज से कहा कि कोई भी कंट्री ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगी।
अगर कोई कंट्री इस सैंक्शन के खिलाफ जाती है तो यूएस उन पर भी एक्शन लेगा, क्योंकि यूएस सुपर पावर है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसकी वजह से बाकी कंट्रीज को भी उनकी सुननी पड़ती है। रिसेंटली उन्होंने ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया, जिसके चलते ईरान ने कहा है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कई सारे डिसीजंस लिए हैं उनमें से ज्यादातर डिसीजंस काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो उनके आने के बाद यूएस इकोनॉमी जो है उसमें कोई खास ग्रोथ तो नहीं हुई है, बट वो स्टेबल जरूर हुई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, क्योंकि फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 3.1 बिलियन डॉलर है, 22,000 करोड़ है। डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि उनकी एक्चुअल नेटवर्थ इससे ज्यादा है, वही बाकी बिजनेसमैन और पब्लिक मानती है कि उनकी नेटवर्थ इससे कम है, लेकिन इसके बारे में क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइनेंशियल्स और टैक्सेशन डिटेल्स को कभी भी पब्लिक नहीं किया है और उन चीजों को उन्होंने अब तक रिवील नहीं किया है। इलेक्शन के टाइम तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने उन्हें चैलेंज किया था कि हम दोनों भी कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे और उसमें हम टैक्स रिटर्न्स रिलीज करेंगे। मैं अपने टैक्स रिटर्न रिलीज करूंगा, अब अपने टैक्स रिटर्न रिलीज करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैक्स रिटर्न्स रिलीज करने से मना कर दिया। 1972 में रिचर्ड निक्सन यूएस के प्रेसिडेंट बने थे। उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दूसरे कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अपने टैक्स रिटर्न्स रिलीज नहीं किए हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स के लिए, साथ ही अपने अलग नेचर के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल फिनोवेशंस में स्कॉलर फीस चल रहा है, जिसमें हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 33% ऑफ दिया जा रहा है, बिना कोई टर्म या कंडीशन के। साथ ही इन ऑफर्स में कोर्सेज की जो वैलिडिटी है वो 1 साल से बढ़ाकर लाइफ टाइम की जाएगी। तो इस तरह की बहुत बड़ी ऑफर आपको शायद ही फिर कभी मिलेगी, तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।